हेलो दोस्तों, आप आज कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं यूनिट 3.3। यहाँ देखिए आपको है 3.3 यूनिट का थ्योरी। इसमें थ्योरी कुछ प्लस कुछ प्रॉब्लम पर भी डिस्कशन करेंगे। ये आप जो है पार्ट 1 इसका जो है ना, जो चैप्टर थोड़ा ज़्यादा होता है उसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके जो है ना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ये दोनों होता है आपको पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि इस भी 3.3 का भी आपको 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें पार्ट 1 में पूरे थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम के साथ इस वीडियो में होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ प्रॉब्लम होता है उसका जो है सॉल्यूशन रहता है। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो पर को ज़रूर देखें। जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3.3 में जो है हल करने के लिए रहता है एक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड देखिए क्रम वाइज यदि पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कोई रैखिक समीकरण युग्म आपको बताए थे, जो कोई रैखिक समीकरण युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि दो दिया हुआ है। मान लीजिए उसका बताई भी थी x(a1) एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। दूसरा यदि समीकरण लीजिएगा तो a2x प्लस बी2 वाई प्लस सी2, यानी कि ये जो होता है युग्म होता है, यानी कि समीकरण युग्म, यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तो उसको बीजगणितीय विधि से यदि हल कीजिएगा तो इसमें 3 विधि आता है। इसमें कितना विधि आता है? 3 विधि आता है। देखिए हम लिख दिए हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 बीजगणितीय विधि होती है, जो निम्न है। यहाँ देखिए, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, और एक होता है वर्ज गुणन विधि। ये तीनों विधि आप लोग को पढ़ने के लिए है 10th क्लास में। और इस यूनिट में आपको 3.3 में पढ़ना है फर्स्ट, 3.4 में पढ़िएगा आपको लोग विलोपन, और 3.5 में पढ़िएगा वर्ज गुणन। ये अलग अलग यूनिट में है। 3.3 में हमको क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। 3.4 यूनिट जो पढ़िएगा उसमें विलोपन विधि पढ़ाएंगे। 3.5 जो आप लोग पढ़िएगा तो वो आप पढ़िएगा वर्ज गुणन विधि 3.5 में। तो हम पहले शुरू करते हैं नंबर 1, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में देखिए होता है क्या, जो यहाँ देखिए, तो इस विधि को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेकर समझेंगे। क्या करेंगे? कोई एक उदाहरण लेंगे और इस विधि को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, आसानी से समझ में आएगा, एकदम साधारण भाषा में आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। एकदम देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है जो एक प्रतिस्थापन विधि से, यानी उदाहरण के तौर पर लिया गया विधि। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या कीजिए? हल कीजना है, हल करना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में होता है क्या, ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए होता है कि मान लीजिए समीकरण 1 लीजिए आप, या समीकरण 2, किसी एक समीकरण से आप फर्स्ट समीकरण से भी ले सकते हैं या सेकेंड समीकरण से भी ले सकते हैं। फर्स्ट समीकरण से किसी x या y का जो एक मान निकाल लिया जाता है, और उस निकाले हुए मान को समीकरण 2 में रखते हैं। यदि आप समीकरण 1 से काम कर रहे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, यदि समीकरण 2 से काम कर रहे हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। उससे जो एक मान आपको प्राप्त होगा, या तो x का प्राप्त होगा या y का प्राप्त होगा। तो उस मान को फिर समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण जो न्यू एक क्रिएट होगा, 3 समीकरण जो क्रिएट होगा वो x या y के फॉर्म में एक आएगा, उसमें मान रखिएगा, तो दूसरा चर जो है उसका मान निकल जाएगा। चर 2 है, देखिए, एक चर है x, एक दूसरा चर है y। मात्र इसी दोनों का वैल्यू जो है इसमें पुट निकालने के लिए कहा जाता है, समझ रहे हैं? इसी x और y का मान निकालना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। मान लीजिए तीनों विधि में, 3 विधि ऊपर दे बताए थे आपको, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणन। सबसे आसान होता है विलोपन। विलोपन विधि से आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन पढ़ना आपको तीनों है, पूछ सकता है तीनों। समझ रहे बात को? इसलिए ध्यान से पढ़िए। प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको जो है चरण देखिए फर्स्ट है, इसका जो है कुछ चरण होते हैं उसको समझिए, और एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चरण को भी हम क्या करेंगे, आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसमें प्रथम में कह रहा है जो समीकरण 1 और 2 लिया गया है, किसी एक समीकरण को लेकर, यानी कि आप फर्स्ट समीकरण भी ले सकते हैं और सेकेंड समीकरण भी ले सकते हैं, समझ रहे बात को। उसमें किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। दूसरे के पदों में क्या करते हैं? लिखते हैं, यानी कि x लिए हैं तो x बराबर पूरा जो इधर क्या होगा उसके चर में लिख देंगे, या समीकरण 2 लिए हैं y के बराबर करके हम लिख देंगे जो आएगा। यानी कि आपके इच्छा पर डिपेंड करता है जो किसका मान आप पहला निकालना चाहते हैं। x का निकाल के इधर आप कर दीजिए या y का निकाल के कर दीजिए। तो हम समीकरण 2 से लेंगे, क्या करेंगे? किसी समीकरण से आप ले सकते हैं। हम समीकरण 2 से लिए हैं।
आप समीकरण 1 से भी लेके कीजिएगा तो सेम यही आएगा। समीकरण 1 से लिए हैं, 2 से लिए हैं, समीकरण 2 में देखिए क्या किए हैं, x + 2y = 3 किए हैं। जैसे देख रहे हैं किसी एक समीकरण को लेकर, तो समीकरण 2 ले लिए हैं, समीकरण 2 से उसमें से किसी एक चर या तो x या y को दूसरे के पदों में लिखते हैं, यानी कि x को हम लिख दिए हैं, y के पद में लिख दिए ना, x बराबर क्या लिखे हैं 3 - 2y, यानी कि जहाँ जहाँ आप x के जगह आप जो है ना 3 - 2y क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी कि x को y के पद में हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ जो है x को y के पद में लिखे हैं, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। किसी एक का मान हम निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से x बराबर निकाल लिया। अब जो ये x बराबर मान कितना आया है, 3 - 2y आया है। क्या आया है, 3 - 2y आया है। तो अब ये जो मान हमको है, तो समीकरण 2 से हम यहाँ लिए हैं, तो समीकरण 2 में अब कोई कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में इस मान को रखेंगे। देखिए यहाँ दूसरा चरण में लिखा हुआ है, इस चरण पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन मतलब ये याद रखिएगा, जो कोई मान को जो है क्या करते हैं, लेकर और दूसरे जगह रखना, यही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी कि किसी अदर जगह से आप लीजिए और किसी अदर जगह जो रखिए थे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, जो क्या करेंगे, ये जो x का मान है समीकरण किस में रखना है, 1 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में उस x बराबर 3 - 2y को रखते हैं, ये जो मान दिया हुआ है x बराबर, इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। नीचे देखिए समीकरण 1 आपको दिया हुआ है 7x - 15y = 2, ये आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ 7 और 3 - 2y, देखिए x जो यहाँ पे था उसके जगह हम क्या पुट कर दिए हैं, 3 - 2y पुट कर दिए हैं। समझ रहे बात को, 3 - 2y जो यहाँ पे आपको हम पुट कर दिए हैं, तो माइनस हो जाएगा 15y = 2। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप लोग को आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम उस पर भी एक वीडियो चढ़ा देंगे, जो बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये बीजगणित का कैलकुलेशन जो होता है ना बहुत आसान होता है। यदि भाई अभी किसी को दिक्कत हो बीजगणित का जो है ना, बीजगणित का देखिए जोड़ होता है, बीजगणित का घटाव, बीजगणित का गुणा और बीजगणित का भाग, ये सब का यूज जो है 10th क्लास में होता है। जिसका बेसिक यदि दिक्कत है तो वो जरूर कमेंट लिखिए, उसमें हम इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। यहाँ देखिए आपको जो है 7x - 15y बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो 7 इसको x का मान रख दिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 या 21 माइनस क्या हो जाएगा, 7 दूना 14y हो जाएगा, -15y बराबर क्या हो जाएगा 2। अब हम इसमें y का देखिए एक टर्म में आ गया ना, एक चर में, यानी कि सिर्फ y बचा है। अब x हो क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ देखिए इन दोनों को हल करेंगे तो -29y होगा, और 2 जो है इधर है, देखिए किस किस चीज़ में है, पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। बार बार हम ये बता रहे हैं, हर एक वीडियो में बता रहे हैं, जोड़ इधर आएगा तो क्या होगा, घटो होगा, घटो इधर आएगा तो क्या होगा, जोड़ होगा, और गुना इधर आएगा तो भाग होगा, भाग यदि इधर आएगा तो गुना होगा। ये इसलिए बता रहे हैं बार बार, जो जो न्यू स्टूडेंट जिसका बेसिक कमजोर है, जो सर ये कैसे हो रहा है, तो उसके लिए ये सब है। जो जो यदि जान रहे हैं तो बोरिंग मत फील कीजिएगा, हम ज़्यादा नहीं समय लेंगे आप लोग का। यहाँ देखिए यहाँ 29y बराबर क्या लिखेंगे, इसको हल कीजिएंगे, -19 बटा क्या हो जाएगा, -29। इन दोनों को यदि हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 19/29। y का मान क्या आ गया, एक मान देखिए आपको आ गया। दो मान आपको फाइंड करना है, एक बार हम मान पुट किए तो क्या आ गया 19/29, ये y का मान आ गया हमको। अब y के इस मान को चरण 3 में देखिए, ये एग्जाम्पल के द्वारा और चरण भी इसी साथ में। y के इस मान को, तीसरा चरण देखिए, y के इस मान को समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। ये जो आपको समीकरण यहाँ बना था समीकरण 3, एक बार x का मान पुट करने पर यह समीकरण 3 बन जाएगा। 1 2 दिया रहता है, तीसरा हम प्राप्त करेंगे। इस तीसरा मान में हम क्या करेंगे, ये जो y का मान हमको मिला है इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देना है। y के मान 19/29 जो इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको, पुट करने पर, जिनके पुट मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित करना। उस जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या करेंगे, हम 19/29 रखेंगे। x बराबर हमको क्या था समीकरण 3 में, 3 - 2 है, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, 19/29। समझ रहे बात को, 19/29 रखेंगे तो 3 - 2 गुना 19/29। इसको जो हल कीजिएगा तो 3 - 19 गुना 38/29, इसको हल कीजिएगा तो 49 बटा क्या आएगा 29। यही x बराबर आ गया मान आपको 49/29, और y बराबर मान आ गया था 19/29। यही दोनों आपको निकालने के लिए रहता है, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। समझ रहे बात को, ये हो गया आपका एक उदाहरण के द्वारा प्रतिस्थापन विधि को समझाने का हम प्रयास किए हैं। जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। समझ रहे बात को, हम चलते हैं जो आपका प्रॉब्लम नंबर 3.3, इसमें मात्र एक विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन। नेक्स्ट
जो यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम लोग विलोपन। नेक्स्ट उससे जो यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम वर्गीकरण। तो पहले हम प्रतिस्थापन है आपके मैथ में, तो हम प्रतिस्थापन पढ़ाएं, उसके बाद विलोपन, उसके बाद वर्गीकरण बता। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 का जो प्रॉब्लम नंबर है। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, निम्न जो भी समीकरण आपको दिया हुआ है 1 नंबर में, उसको किस विधि से हल करना है? रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से जो है ना हल कीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। ये आपको 2 समीकरण दिया हुआ है। अब इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो भी चरण हम उससे ऊपर बताए थे उसी चरण को हम फॉलो करेंगे। समझ रहे बात को? उसी को जो है ना हमको एकदम स्टेप बाय स्टेप लेकर आना है और आपका आंसर निकल जाएगा। समझ रहे बात को? यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? समीकरण 2 से, यानी कि कोई भी समीकरण ले सकते हैं हम। 2 लेकर बनाए, आप समीकरण 1 लेकर बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी बन जाएगा आपको। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 जो हमको दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया हुआ है। इसको हम पहले ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 4 लिए हैं। देखिए यहाँ जो x है, ये x बराबर हम क्या लिखेंगे? y प्लस 4, यानी कि x को y के रूप में हम लिख दिए हैं, यानी कि y के पदों में व्यक्त कर दिए, या कह सकते हैं इसको y के रूप में लिख दिए हैं या y के पदों में व्यक्त कर दिए हैं। ये दोनों बात आप बोल सकते हैं। यहाँ देखिए यह होगी आपको x बराबर y प्लस 4, ये आ जाएगा समीकरण आपको 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समीकरण 3 आ जाएगा। यही समीकरण 3 का हमको नेक्स्ट के में अपलोड करना है। यहाँ देखिए x बराबर हमको क्या मान आया है? y प्लस 4। तो x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के इस मान को क्या करना है? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 14। x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 14। तो y प्लस 4 अब प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 14। यानी कि जहाँ जहाँ हमको क्या करना है? जहाँ हमको x का मान था वहाँ क्या करेंगे? हम y प्लस 4 रखेंगे। क्या बताए थे? जो ये x का मान हमको आया है y प्लस 4, हम समीकरण 1 में x की जगह क्या रखेंगे? y प्लस 4। यहाँ देखिए ये x यहाँ था, वहाँ हम क्या रख देंगे? y प्लस 4 रख दिए हैं। और ये जो y का मान था y ये सही है, बराबर 14 हो गया। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4। 2y बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 हो जाएगा। समझ रहे बात को? y बराबर 2y बराबर 14 माइनस 4 होगा। तो 2y बराबर हो जाएगा आपको 14 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 10। और y बराबर हम क्या लिखेंगे? 10/2 बराबर 5। 10/2 बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया आपका y का मान 5 आ गया है। एक मान हमको निकल गया। इसमें देखिए 2 ही मान निकालने के लिए रहता है, x बराबर निकालेंगे और y बराबर निकाल लेंगे। समझ रहे बात को? ये दोनों मान आपको निकालने के लिए रहता है। तो y का मान हमको 5 निकल गया। अब देखिए y के इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमको जो 2 के बाद प्राप्त होता है, ये समीकरण 3, इसमें जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे? y का जो मान आया वो रख देंगे। समीकरण 3 देखिए यहाँ दिया हुआ है। समीकरण 3 हमको क्या निकला था? x बराबर वाई प्लस 4, एक्स बराबर वाई प्लस 4 निकला था। तो x और y की जगह हम क्या रखेंगे? 5। तो 5 प्लस 4 बराबर 9 आ जाएगा था। अब आ गया अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। समझ रहे बात को? यही हमको आंसर निकालना है। बस इतना करना है, बहुत आसान है। आप लोग धीरे से और आसानी से समझिए। जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन 100% करेंगे, ये आप लोग श्योर रहिए। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं 1 का 2 नंबर। 1 का 1 नंबर हम पढ़े थे, 1 का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में आपको दिया हुआ है, देखिए प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है जो पहला समीकरण देखिए, 2 समीकरण है इसमें, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये समीकरण जो है आपको दोनों दिया हुआ है, 1 और 2। फिर हम समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ देखिए उस समय समीकरण 2 से चले थे, यहाँ समीकरण 1 से चलते हैं आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें से यदि आप s या t का मान निकालिएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड भी कुछ लगाना है, यानी कि आप कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। जो हम क्या कैसे करें कि प्रॉब्लम कुछ आसानी तरीका से बन जाए। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ को आसान बनाना। किसी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, वही होता है आप लोग अच्छा जो है ना एक जो है ना बनाने का तरीका समझने का प्रयास करते हैं। समझ रहे बात को? तो ये हम s माइनस टी फर्स्ट समीकरण से लिए हैं, तो इस समीकरण से हम s या t का मान निकालने में आसानी होगा। तो समीकरण 1 से लिए हैं, फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं? 1 या 2 से हम कोई एक मान निकाल लेते हैं, या तो s का निकाल लेंगे या t का। तो समीकरण 1 से निकालते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 आपको दिया हुआ था s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। ये हो जाएगा समीकरण हमको 3। यानी कि हम प्रथम जो s या t का मान निकालेंगे तो वही जो मान आएगा वो समीकरण हमको क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा, समीकरण 3।
तो s के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, ये जो हम s का मान निकाले हैं ये समीकरण अब क्या करेंगे 2 में रखेंगे। समीकरण 2 देखिए हमको दिया हुआ है s/3 प्लस t/2। जहाँ s है वहाँ क्या रखेंगे 3 प्लस t, यानी कि एक चर में कन्वर्ट कर देना है। इसका पर्पस यही होता है जो किसी एक टर्म में आपको मान निकल जाएगा तो अब कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा। जहाँ देखिए हमको s है वहाँ का क्या रखेंगे 3 प्लस टी रखेंगे। जहाँ s है वहाँ क्या रखेंगे 3 प्लस टी रखना है, इसको समझ रहे हैं। यहाँ देखिए जहाँ s था वहाँ क्या रख दिए 3 प्लस टी, अब बट्टा जो 3 था वही रख दिया प्लस t/2। अब जो ये आपका भी इनका जोड़ आ गया है इसका कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए, समझ रहे बात को। हम नहीं भी आ रहा है यदि किसी को तो वो हम यहाँ कर रहे हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए हम करते हैं 3 प्लस टी आ गया है बटा क्या आया है 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलसीएम होता है वो लेंगे। 3 और 6 का 3 और 2 का यदि एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ रहे बात को। 3 और 2 का जिसका एलसीएम नहीं निकलता डायरेक्ट क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बात आप लोग जानते होंगे। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ हम 6 लिखे हैं। इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, इस 3 से इसमें 6 में भाग देंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को आसानी होगा समझने में। इस 3 से जो है हम करेंगे इस 6 में क्या करेंगे भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, हमको क्या आएगा 2 आएगा। और 2 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो वही की है 3 दूना 6 प्लस 2 टी हो जाएगा ना। अब प्लस इससे इसमें यदि आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, 3 टी आ जाएगा, समझ रहे हैं बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 टी या 2 टी, तो 6 प्लस 3 2 5 टी। ये जो 6 गुना 6 ये भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना। ये बार बार आप लोग को हम बताते रहते हैं जो भाग में उधर आके गुना होगा, गुना में जो भाग, तो इधर हम लिख सकते हैं 5 टी बराबर 36 माइनस ये 6 पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव होगा तो 5 टी बराबर क्या आ गया 30। समझ रहे बात को कैसे हुआ है, वही किया है। यहाँ पे देखिए एलसीएम लिया हुआ है और यहाँ 6 प्लस 5 टी बराबर 36 किया हुआ है। अब 5 टी बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मान है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो वही आगे आपको टी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ जो ये मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या होगा भाग होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो 5 टी बराबर क्या निकल गया 30, टी 5 क्या है गुना में है, इधर इधर आएगा तो भाग, ये आपको कट के निकलेगा। टी का मान क्या निकल गया 6। अब जो ये टी का मान 6 निकला है इसको हम क्या करेंगे समीकरण आपको 3 जो है उसमें रख देंगे। इसमें यहाँ देखिए आप रखेंगे यहाँ पे टी का जो ये जो मान टी का आपको प्राप्त हुआ यहाँ देखिए 6, टी का मान क्या प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है ना, तो लिखेंगे टी के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमको आया था क्या एस बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर क्या आया था 3 प्लस टी, ये हमको समीकरण 3 था। जहाँ टी था वहाँ का क्या रखेंगे 6, जो एस टी का मान अभी 6 आया है तो एस बराबर हो जाएगा आपको 3 प्लस, यहाँ एस बराबर क्या आ जाएगा एस बराबर आ जाएगा आपको 3 प्लस 6 बराबर 9, ये तो एस का मान 9 और टी का मान 6, यही आ गया आंसर। आपको समझ रहे हैं, आसानी से समझिए और बनाइए इसको। फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट देखिए चलते हैं, 1 का 3 नंबर प्रॉब्लम है, 1 का 3 नंबर। यहाँ देखिए आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है 1 का 3 नंबर, जो 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है समीकरण 1, 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ है समीकरण 2। अब इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे, समझ रहे बात को। ये प्रॉब्लम को हम सीधा यही सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए आप समीकरण 1 से लीजिए, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ हम सॉल्यूशन कर देते हैं सामने में आपका समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो इसको लेंगे हम तो क्या आएगा देखिए 3x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 3, ये समीकरण फर्स्ट लिख रहे हैं। यहाँ देखिए हम किसका मान निकालेंगे, यदि हम x का मान निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा, यदि डायरेक्ट y का मान निकालते हैं तब भी आ जाएगा। बटे भी में भी यदि मान आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप बटे में भी मान निकाल सकते हैं। और यहाँ आप यदि आसान करना चाहते हैं तो y बराबर लिखिए माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपको 3 या माइनस क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव। देखिए यदि दोनों बगल हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के लिए आप लोग को जानना जरूरी होता है। यहाँ देखिए यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस हटा लिए, यहाँ यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मान आपको माइनस में आ जाएगा और ये मान क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा ना। देखिए माइनस से गुणा कीजिए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस को हटाने के लिए हम माइनस जो है कॉमन लिए हैं। समझ रहे बात को, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए दोनों साइड माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस को आसानी से हम क्या करेंगे काट देंगे, माइनस माइनस कट गया। अब हम लिख देंगे y बराबर
ये देखिए 3x पॉजिटिव में है, माइनस में 3 है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। ये सब आप कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप लोग कर सकते हैं। अब y बराबर क्या मान निकल गया, y बराबर मान निकल गया हमको 3x माइनस 3। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। समझ रहे बात को, यहाँ तक आप लोग कीजिएगा। ये आ गया y बराबर 3x माइनस 3। अब हम एक मान निकाल लीजिए, y को किस टर्म में व्यक्त कर लिए, x के टर्म में। यदि आप x को ही बाहर रखते इधर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो y का पद में निकलता, हम y को x के पद में निकाल लिए हैं। समझ रहे बात को, y का मान निकालें। अब इस y के मान को समीकरण क्या करेंगे, हम एक यहाँ लिए हुए हैं तो समीकरण 2 में रख देंगे। समझ रहे बात को, समीकरण 2 में y बराबर ये रख देंगे। समझ रहे बात को। अब देखिए समीकरण यहाँ लिखेंगे, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर यहाँ हम लिखते हैं, देखिए y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में देखिए रखते हैं। समीकरण 2 में जिसको रखिएगा, समीकरण 2 आपको क्या है, समीकरण 2 देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9, इसमें रखना है। समझ रहे बात को, यहाँ जो है समीकरण, इसमें देखिए हम रखते हैं। आप लोग यहाँ समीकरण लिख लेते हैं, 9x माइनस 3y है, 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये है आपको दिया हुआ। तो समीकरण जो हम ये 2 लिखे हैं, इसमें क्या मान रखना है, y बराबर 3x माइनस 3 रखना है। समझ रहे बात को। तो जहाँ y हम क्या रखेंगे, 3x माइनस 3। यहाँ देखिए 9x माइनस 3 इंटू वाई हट जाएगा, y की जगह क्या आएगा, 3x माइनस 3 आएगा। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए 3x माइनस 3 रख दिए, बराबर आ गया 9। यहाँ देखिए 9x माइनस 3 दिया 9x माइनस 3 दिया 9, बराबर आ जाएगा 9। यहाँ देखिए 9 माइनस 9 आ गया, यहाँ तो 9 माइनस आ गया 9। यहाँ देखिए y में आ गया आपको 9 माइनस 3x 3x 9, ये आ जाएगा 3x माइनस 3, तो 3 दिया 9, ये पॉजिटिव में मान आएगा, ये पॉजिटिव में मानेगा, ये नेगेटिव। यहाँ तो जीरो हो रहा है, यहाँ देखिए जीरो हो रहा है। आपको समीकरण y में यहाँ यदि हम 3x माइनस वाई बराबर, समीकरण 1 से लिए हैं 3, तो ये आ जाएगा माइनस वाई 3 माइनस 3x, दोनों में अगर यदि y कॉमन लिए हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस, कॉमन ले लिए हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये जो है आपको आ जाएगा पॉजिटिव। तो 3x माइनस 3y बराबर मान निकाल लिए हैं। ठीक, इस y को मान को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो y के मान को हम यहाँ रखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3x, ये तो दोनों कट ही रहा है, यहाँ तो x का मान निकलेगा नहीं। यहाँ माइनस 3 9x, उसके बाद माइनस 3, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 9। ये लग रहा है समीकरण कुछ गलत लिखा गया है, यहाँ हम चेक कर लेते हैं। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, 1-2 सेकेंड मात्र। समीकरण जो है यहाँ गलत भी यदि लिखा गया है, समीकरण यहाँ पे, 1 मिनट आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, कहीं जाइएगा मत। समीकरण देख लेते हैं, यहाँ गलत नहीं तो लिखा गया है। समीकरण की आपको है 3 पॉइंट प्रतिस्थापन विधि, आपको हम देख लेते हैं, 1 मिनट। ये आपका दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये आपको 3 नंबर का प्रॉब्लम है। यहाँ आ गया आपको समीकरण 1 से जो निकालेंगे हम 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आ जाएगा आपको माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x, यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा आपको 3x सही तो है, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3x माइनस 3 लिख दिए, तो ये आ जाएगा आपको माइनस, यहाँ आ जाएगा आपको, यहाँ आपको 9x माइनस 9x आ रहा था, ये तो दोनों कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 9 इधर आएगा तो पॉजिटिव में नेगेटिव, ये दोनों कट ही रहा है समीकरण से। यहाँ समीकरण यदि हम 2 से लेते हैं,
समीकरण 1 से यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं, रुक जाइए, यदि y से यदि निकालते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 है, यदि 3x बराबर लिखते हैं 3 प्लस वाई, यानी कि x का मान यदि निकालते हैं तो x बराबर आ जाएगा आपको 3 प्लस वाई बटे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3। इस मान को यदि समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 से लिए समीकरण 2 में यदि x बराबर 3 प्लस वाई रखते हैं, यहाँ देखिए 9x माइनस 3y, शायद प्रॉब्लम में ही कुछ दिक्कत है, यहाँ देख लीजिए, हल करते हैं। 9 यदि x का मान हम रखेंगे 3 प्लस वाई, क्या रखेंगे 3 प्लस वाई बटे आ जाएगा 3, हम माइनस 3y बराबर 9। तो 3 से इसको हम काट देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा। दूसरे विधि से हल करते हैं, यहाँ देखिए 3 तिया 9 आ गया, 9 प्लस आ गया आपको 3y, माइनस आ गया आपको 3y बराबर 9। देखिए इस प्रॉब्लम में ही कुछ दिक्कत है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ देखिए इसे यदि उसका भी मान निकाल रहे हैं तो ये भी मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कट ही रहा है, इधर भी 9 ले जाएंगे, ये भी कट के 0 हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, शायद इसका मान x0 निकलेगा, xy का मान, समझ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे। इस वीडियो को आप लोग जो है ना बनाइएगा, शायद ये प्रॉब्लम जो है ना गलत लिखा गया है, शायद कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव में इधर जो है ना दिक्कत है, समझ रहे हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव में इसको जो है ना दिक्कत है, एनसीईआरटी बुक से मिलाइएगा, समझे। हम नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन करते हैं 3 का 4 नंबर, समझ रहे हैं। 3 का 3 नंबर आप लोग होमवर्क में रख लीजिएगा, इसको आप लोग कीजिएगा, यदि दिक्कत होगा तो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, समझ रहे हैं। ये होमवर्क में आप रख लीजिएगा, समझ रहे। इसका सॉल्यूशन कुछ रॉन्ग लग रहा है, इसमें कुछ डाटा देख रहे हैं, टोटल कट ही जा रहा है, यानी यहाँ भी हम करते हैं तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर यदि दूसरा विधि से भी निकाले हुआ भी कट रहा है, यानी कि एक्स और वाई कोई अचर पद बच ही नहीं रहा है जिसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो 3 का 4 नंबर हम बताते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको 3 का 4 नंबर, यहाँ देखिए, ये जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 1 का 4 नंबर है, समझ रहे हैं। उस प्रॉब्लम को आप लोग होमवर्क के लिए रखिए और आप लोग सॉल्यूशन करके बताइएगा जो सर इसमें क्या प्रॉब्लम था। शायद प्रॉब्लम लिखा गया है गलत, इसीलिए शायद सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए समीकरण 4 का जो है प्रॉब्लम हम देखते हैं। देखिए समीकरण 4 जो है आपको 2 पॉइंट यानी कि 0.2x प्लस 0.3y है बराबर है 1.3, और 0.4x प्लस 0.5 बराबर है 2.3। देखिए इस पॉइंट में है, इसको यदि हल कीजिएगा तो थोड़ा सा परेशानी आएगा, इसीलिए हम क्या किए हैं दोनों तरफ, यहाँ दोनों में शायद दोनों ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, दोनों ऐसे लिखा जाएगा, समझ गए। ये एक नहीं होगा यहाँ पे, दोनों समीकरण में 10 से गुना करने पर, दोनों समीकरण में क्या करेंगे 10 से गुना करने पर, तो दोनों समीकरण में 10 से इसीलिए गुना किए, ये आपको 2x 3y बराबर 13 इस फॉर्म में आ जाए, समझ रहे। ये समीकरण जो है थोड़ा आसान हो जाए। ये पॉइंट में जो आप कीजिएगा तो थोड़ा जो है क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए आपको 10 से दोनों समीकरण में क्या कीजिएगा, बायां साइड और दायां साइड दोनों साइड जो है आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो ये समीकरण का फॉर्म ऐसा निकल जाएगा। एक तो उसको मान लीजिएगा, इसको 3 और 4 मान लीजिए। अब हम 3 और 4 से काम करेंगे विलोपन प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से निकालेंगे 4x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 23, 4x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपको 4x बराबर, यहाँ पे क्या है 23 माइनस, ये किस में आ जाएगा पॉजिटिव में, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा x बराबर आपको 23 माइनस 5 हुआ है, ये जो है क्या मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ये समीकरण आपको 5 आ गया। तो x के इस मान को, x का जो मान ये हमको निकला है, क्या निकला है x का ये मान निकला है हमको x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4। तो x के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर यहाँ देखिए आपको आ जाएगा जो समीकरण 3 में जो ये आपको हम लिख दिया समीकरण 3 जो है, अब जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 23 माइनस 5y बटा 4। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर क्या लिखेंगे 13, तो 2 इंटू हो जाएगा 23 माइनस 5y, क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y बटा 4, क्या आ जाएगा 23 माइनस 5y बटा 4 प्लस 3y, क्या आ जाएगा प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा 13, बराबर क्या आ जाएगा 13। यहाँ देखिए गुना करेंगे 23 दूना 46 माइनस 5, ये जो आ जाएगा आपका 5 दूना 10 हुआ है बटा क्या आ जाएगा 4, बटा क्या आ जाएगा 4 अब प्लस 3 हुआ है। अब देखिए इसको जो हल करेंगे हम, तो ये तो हल कर लिए,
ये मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, देखिए 23 दूना 46 होगा, माइनस 5 दूना 10 बटा 4। अब ये आपको विहीन का जोड़ आ गया, बटे वाला विहीन का जोड़ आ गया, बीजगणित का जोड़ आ गया है। समझ रहे बात को। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, इस 23 में देंगे तो 1, और 1 गुना 46 करेंगे तो 46 आएगा, माइनस इस 23 में भाग देंगे तो क्या कटेगा, 4 बार में कटेगा। इससे इसमें भाग देंगे हम 1 से इसमें तो 4 बार में कटेगा, तो 4 तिया 12, यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया 12 आ जाएगा, बराबर 13। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए 46 प्लस 2y, ये हो जाएगा आपको प्लस और माइनस, ये जो 2y कहाँ से आया, इसको हल कीजिए, किए हैं यहाँ देखो 10y है माइनस में, प्लस है किस में 12y। समझ रहे बात को। होता प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 12 में से 10 जाएगा तो 2y, लेकिन साइन जो है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो बड़ा साइन क्या है, दोनों में बड़ा देखो 12 बड़ा है तो 12 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। और देखना बीजगणित में पॉजिटिव जो है ना शुरू में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ आएगा +2y, तो ये +2y जो है ये हल करके आ जाएगा बराबर 52। तो 2y बराबर ये 46 किस में है, पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। समझ रहे बात को। यहाँ हम घटाएंगे तो क्या आएगा 6 है, 2y बराबर 6, तो y का मान आपको आ जाएगा y बराबर 6 बटे 2 बराबर 3। अब इस y के मान को समीकरण किस में रखेंगे, 5 में रखेंगे। वही लिखे हैं यहाँ पे, y के इस मान को समीकरण 5 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 5 में रखते हैं तो देखिए क्या आता है, y x बराबर क्या है 23 माइनस 5 y बराबर 4। ये जो है ना थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा, हम बोल देते हैं। थोड़ा जो है ना पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता होगा, इसीलिए यहाँ दिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा होगा, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x बराबर आपको दिया हुआ है 23 माइनस 5 y बटा 4, जहाँ y है हम क्या रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे। समझ रहे हैं, y का मान 3 रखते हैं। देखिए यहाँ पे 23 माइनस क्या हो जाएगा 5 गुना 3, तो 5 दिया 15, 23 माइनस 15 बटा 4, यहाँ हल कीजिएगा तो 8 बटा 4 बराबर 2, ये आ गया आपका मान x का 2। लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया आपका समीकरण 4 नंबर का प्रॉब्लम ये होगी। समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको है 1 का 5 नंबर, 1 नंबर में 5 सवाल है। इसमें देखिए सवाल कुछ ज़्यादा था, इसीलिए हम दूसरा पार्ट भी बना दिए हैं, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। यहाँ देखिए 5वां नंबर का सवाल है आपको, √2x प्लस √3y बराबर 0 है, समीकरण 1 हो गया। √3x माइनस √8 y बराबर क्या है 0, समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 2 से हम लिखेंगे √3x माइनस √8 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो √3x बराबर क्या होगा, ये निगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर √8 y बटे 3, यहाँ आ जाएगा ना। जैसे √x है बराबर में है आपको √8 y, यहाँ आपको √3x में है, यहाँ 3 है, √3x, x का मान जो हम निकालेंगे तो कह रहे नहीं, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा भाग होता है, तो √8 बटे √3 है, ये हो जाएगा आपको y। तो x का मान क्या निकल गया √8 बटे √3 y। समझ रहे बात को, ये आपका निकल गया 1 का 5 नंबर। अब देखिए y का मान जो हमको, x का मान जो ये निकला है, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 3 आ गया। तब समीकरण 3 को हम रखेंगे किसी में, समीकरण 3 में जो है, अब इस मान जो वो x का निकला है इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो √x प्लस √3y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो √2 गुना √8 बटे √3 और y होता है ये x का मान। यहाँ जो है आपको क्या रखे हैं, जहाँ पे आपको x था वहाँ मान रखे हैं हम √8 बटे √3y। समझ रहे हैं, जहाँ x था वहाँ क्या कर दिए ये मान रखे हैं जो हमको समीकरण ऊपर निकला है। अब हम √3 या प्लस y करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 गुना आ जाएगा √8। समझ रहे बात को, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √16 आएगा बटा √3 आएगा इंटू वाई प्लस √3 y बटा 1। अब यहाँ हम करेंगे, आपको दोनों को ये एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हम भाग देंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा √16y प्लस यहाँ आ जाएगा √3y। तो इन दोनों को हल कीजिएगा बराबर 0। ये देखिए मल्टी किस में है, भाग में है, भाग इधर आगे क्या हो जाएगा आपको 0 में चला जाएगा, यानी कि √3 गुना 0 0 हो जाएगा। इसको जो हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको
क्या आएगा √3। यहाँ से इससे एक में भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा √3 नहीं आएगा, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, लिखा गया यहाँ, ये अब रूट नहीं होगा, ये आपको आ जाएगा 1 से इसमें भाग देंगे √3 आएगा, और √3 या गुना √3, आप लोग ये मल्टीप्लाई याद रखिएगा 3 होगा, समझ रहे हैं। इन दोनों को गुना करेंगे तो 3, तो ये 3y हो गया, तब 4y प्लस 3y बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 4 3 7, 7y बराबर 0, तो y का मान क्या आ गया 0। अब y का मान 0 आ गया, तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 जो हमको प्राप्त हुआ था उसमें लिख देंगे। तो y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ देखिए समीकरण 3 में हम रख देते हैं। समीकरण 3 हमको क्या आया था, समीकरण 3 आया था हमको x बराबर √8/√3y, समझ रहे बात को। तो x बराबर आ जाएगा आपको √8/√3 या गुना हुआ है, y का मान क्या आया था 0, y बराबर मान हमको क्या आया था 0 था, जहाँ y हम क्या रखेंगे 0 मान रखेंगे, तो ये 0 करेंगे तो x का भी मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये आ जाएगा आपको x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, समझ रहे बात को। ये आप देखिए आपका आ गया x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आपका समीकरण जो है ना 5वां हो गया। अब 1 का 6 नंबर का सवाल देखिए, 1 का 6 नंबर जो प्रॉब्लम आपको है, ये देखिए आपको दिया हुआ 3x/2 और -5y/3 बराबर -2, x/3 और +y/2 बराबर 13/6, ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है। इसको प्रतिस्थापन विधि से जैसे ऊपर के सवाल को किए हैं इसको भी करते हैं। देखिए समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे हम, समीकरण 1 से देखिए यहाँ लिखेंगे 3x/2, हम माइनस करेंगे 5y/3 बराबर -2 करेंगे, समझ रहे बात को। ये आ जाएगा आपको 3x/2 बराबर -2 + 1 -2 बटे 1 आएगा, बटे 1 कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम बटे 1 मान लिए हैं, क्योंकि किसी भी हर में आप बटे 1 मान सकते हैं, हमेशा ये आप फ्री हैं। मान लीजिए 3 + 4/2 करना है, तो यहाँ बटे 1 मान के आप कैलकुलेशन कर लीजिए आसान करने के लिए। यहाँ -2 बटे 1 कर लिए हैं, ये मान देखिए आप किस में है, ये मान आपको निगेटिव में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, तो 5y लिखे हैं, समझ रहे बात। ये नेगेटिव में इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका भिन्न का जो कैलकुलेशन है वो करेंगे, 3x/2 बराबर क्या हो जाएगा -6 + 5y/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया 3, यहाँ हो जाएगा 1 से इसमें देंगे तो आ जाएगा आपको 3 या 3 गुना 2 करेंगे तो -6, भिन्न का जोड़ हुआ है, समझ रहे हैं। यहाँ पे आसानी से आप लोग भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, प्लस 5 हुआ है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा। ये कैलकुलेशन आप लोग क्लास जो है ना 8 और 9th में बनाए होंगे, 8 और क्लास जो है ना 9th में ये सब प्रॉब्लम आप लोग जो है ना सॉल्यूशन किए होंगे, ये क्रॉस गुना करके, समझ रहे हैं। यहाँ आ जाएगा आपको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3x गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा आपको 9x बराबर आ जाएगा आपको 2 इंटू आ जाएगा -6 + 5 हुआ है, इन दोनों को गुना कीजिए आपको आ जाएगा 14×12 -12 प्लस ये आ जाएगा 15×10, x बराबर मान निकल गया -12 + 10y/9। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग आसानी से इस वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरा समझ में आएगा और ध्यान से देखिएगा। -12 + 10y क्या हो जाएगा 9 आ गया, ये हो जाएगा समीकरण 3। एक स्टेप मात्र हुआ है ये, यानी कि सिर्फ x को y के पद में हम व्यक्त किए हैं, चरण फर्स्ट हम कंप्लीट किए हैं। चरण 2 क्या होता है, x के इस मान ये जो x बराबर ये मान हमको निकला है, इस मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ देखिए x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर x/3 + y/2 बराबर 13/6, ये आ गया आपका। तो 1/3, जहाँ पे 1/3 कर लिए हैं, ये जो x क्या होगा इधर गुना में है, तो x के जगह ये टोटल मान यहाँ से रखे हैं, समझ रहे बात को। इतना बड़ा बोलिएगा सर कहाँ से आ गया, तो ये जो है x का मान रखे हैं, समझ रहे बात को। आप इसको x/3 को ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ देखिए 1/3 × x ऐसे आप लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। यहाँ हम अलग में समझा दिए जो ये कहाँ, ये पॉइंट जो आपको कहाँ से आया है, तो 1/3 ये बाहर कर दिए, ये जो x का मान ये इधर आएगा, इस यहाँ हम टोटल x का मान रखें, ये जो ऊपर में है, समझ रहे बात को। यहाँ रखें आप प्लस y/2, ये जो था ये लिख दिए हैं बराबर 13/6। अब इसको कैलकुलेशन करना है, आपका कैलकुलेशन जो है यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए, समझ रहे बात को। यानी कि एक कैलकुलेशन करने का जो है ना आपका स्टाइल कुछ अलग होना चाहिए। कैलकुलेशन में यदि दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, हम कैलकुलेशन वाले सवाल को भी हल करेंगे, आप लोग को कैलकुलेशन करने के लिए सिखाएंगे।
एक वीडियो कैलकुलेशन के लिए दे देंगे। सिंप्लीफिकेशन जो होता है, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको आसानी से आना चाहिए। इसमें 1/3 से देखिए हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 12 1 से गुना करेंगे टोटल में, तो 1 से गुना करने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रह गया -12 + 10y। अब बटे आ जाएगा 9 × 27 प्लस y/2 बराबर आ जाएगा 13/6। समझ रहे बात को। अब इसको देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे, 27 और 2, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, पहले एलसीएम ही ना लेते हैं। तो 27 + 2 का हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 54, इससे इसमें भाग देंगे, आप 2 मरतबे कटेगा, 2 से गुना करेंगे ऊपर, अब 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20 हुआ है, वही भिन्न का जोड़ किए हैं, आसानी से समझिएगा। प्लस 2 से इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 54 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 27 बार में कटेगा। समझ रहे बात को, ये हो जाएगा 54 आपको कट गया, ये 27 जो कटा है तो 27 गुना y करेंगे तो 27y हो जाएगा बराबर 13/6। फिर करेंगे हम क्रॉस गुना, समझ रहे हैं। क्रॉस गुना करने से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ क्रॉस गुना से करने से आप काट भी सकते थे, यदि ये 6 से ये देखिए बराबर के, ये जो है ना क्रॉस गुना होगा, लेकिन इससे आप इसको काट भी सकते हैं, यानी कि 3 से यदि ये कट रहा है 5 4 9, 3 से कट भी जाएगा तो कट के भी आप जो है ना सोल्यूशन को आसान कर सकते हैं, ज़्यादा इतना बड़ा जो है टर्म आपको नहीं आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ गुना कर दिए हैं आपको समझने के लिए, आप कट करके भी यहाँ हल कर सकते हैं। समझ रहे बात को। यहाँ देखिए 6 से इसमें गुना होगा, यहाँ क्रॉस गुना होगा, 13 गुना 54 और 6 गुना ये जो टोटल टर्म है इसमें गुना होगा 6 से। तो 6 से देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं, -24 प्लस इन दोनों को हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 47 हुआ है बटे 54 हो जाएगा बराबर 13/6। 6 से जी इन दोनों में गुना कीजिएगा तो 24 आके 144 आ जाएगा, -44 प्लस 27 47 गुना 6 कीजिएगा, यहाँ पे 47 गुना 6 ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो 282 यानी कि 282 है बराबर 702 आ जाएगा। तो ये जो 282 है बराबर आ जाएगा 702। अब प्लस ये देखिए माइनस में मान है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये आ जाएगा आपको y बराबर 846/282, इसको काटिएगा तो 3 आएगा, y का मान क्या आ गया 3। अब जो ये y का मान हमको 3 प्राप्त हुआ है, इस y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। अगला चरण जो है y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमको क्या प्राप्त हुआ था, x बराबर -12 प्लस 10y/9। अब जहाँ पे y है वहाँ क्या रखेंगे, 3 मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। समझ रहे बात को। अब यहाँ रख देते हैं, x बराबर आ गया -12 प्लस 10y/9। जहाँ पे आपको x दिया हुआ है, जहाँ पे आपको क्या है y है, वहाँ क्या रखेंगे -12 प्लस 10 गुना 3, तो 3 मान रखे हैं तो यहाँ आपको आ जाएगा 10 या 30, यानी कि -12 अब प्लस आ जाएगा आपको 30/9। इन दोनों को हल कीजिएगा तो 18, 2 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, ये आ गया 2 मान, ये आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है इसीलिए पार्ट 2 कर दिए हैं, जो आप लोग को आसानी से समझ में आए और बोरिंग भी फील नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, धीरे धीरे सीखिए और आसानी से सीखिए। 2x + 3y बराबर 11, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या दिया हुआ है, mx + 3 दिया हुआ है। y का भी मान आपको प्राप्त करना है। समझ रहे हैं, y का मान जो mx + 3 है, m का मान ज्ञात करना है। इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उसमें जो x और y का मान आएगा इसमें रख देंगे तो m का निकल जाएगा। समझ रहे बात को। यहाँ देखिए करते हैं, ये जो समीकरण गिवन इक्वेशन लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है, समीकरण जो है इतना बराबर 11 फर्स्ट समीकरण मानेंगे। ये जो समीकरण आपको दूसरा ये दिया हुआ है उसको यहाँ लिखे हैं बराबर 24 - 24, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से हल किए हैं, 2x + 3y बराबर 11, 2x बराबर क्या आ जाएगा, सेम वही कैलकुलेशन किए हैं, x को y के पद में व्यक्त कर दिए हैं। यहाँ आ जाएगा आपको 11 - 3y बटा क्या आ जाएगा, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको समीकरण 3। देख रहे हैं। अब समीकरण 3 जो हमको x बराबर निकला है, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये जो आपको समीकरण 2 है उसको लिख दिए हैं। देखिए अगला चरण जो है x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो हमको ये दिया हुआ है इसमें हम रख देंगे। समझ रहे बात को। समीकरण 2 देखिए यहाँ लिखे हैं, समीकरण 2 आपको दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24, 2x - 4y बराबर 24, जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे 11 - 3y/2, 2 गुना में है तो ये गुना में आ जाएगा, -4y बराबर -24। देख रहे हैं यहाँ जो है ये x का मान रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
ये आ जाएगा आपको, ये 2 क्या होगा, गुना और भाग में कट जाएगा, 11 माइनस 3y बचेगा, माइनस 4y बराबर माइनस 24। समझ रहे हैं, ये इन दोनों को हल कीजिएगा, माइनस 3y और माइनस 4y, इसको हल कीजिएगा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 7y, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 4 है, तो इसीलिए माइनस साइन यहाँ कर देंगे। ये बीजगणित का जोड़ घटाव गुना हल करने के लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे सेपरेट, जिसमें बीजगणित का जोड़ घटाव गुना आप लोग को हम सिखा देंगे। यहाँ देखिए 11 माइनस हो जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस 7y आ जाएगा। 11 कौन चीज़ में है, पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव होगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 24 माइनस 11, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस 35 आएगा। अब माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, 35/7 बराबर 5। हम लिख देंगे y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में रखेंगे, ये आ जाएगा आपको, y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 11 माइनस 3y समीकरण बटा 3, तो y का जो मान जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे, 5 मान रखेंगे, तो 11 माइनस 3 गुना 5 बटा 2, तो 11 माइनस 15 बटा 2, ये आ जाएगा माइनस 4 बटा 2 बराबर माइनस 2। y का x का मान क्या आ गया, माइनस 2 और y का मान 5, यहाँ हम लिख दिए, अतः x बराबर 2 और y बराबर 5, ये आ गया आपका आंसर, x और y का मान निकल गया। समझ रहे हैं, x और y का मान निकल गया। अब देखिए इस x y के मान से लेकर हम m का मान निकालेंगे, जो एक और इक्वेशन दिया था, प्रश्न से आपको दिया हुआ है y बराबर एम एक्स प्लस 3, क्या दिया हुआ है, y बराबर एम एक्स प्लस 3, तो x और y के मान इसमें रखने पर, ये जो समीकरण आपको दिया हुआ है, इस समीकरण में क्या करेंगे हम, x और y का मान रखेंगे। x का मान क्या आया था आपको, -2 आया था, और x बराबर -2 आया था, और y बराबर क्या आया था, 3 आया था, ऊपर जो हम निकाले थे अभी, इन दोनों को मान यहाँ रखेंगे, तो 5 बराबर आ जाएगा -2 गुना m को इधर ले आए हैं +3, यहाँ देखिए 5 -3, ये कौन चीज़ में मान है, पॉजिटिव में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और यहाँ आ जाएगा 2m बराबर आ जाएगा, ये x का मान -2 रखे हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा -2, इन दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये -2m इधर ही रहेगा, और ये जो है 5 में से 3 जाएगा, 2 आ गया, हम यहाँ m बराबर क्या लिख सकते हैं, -2 बटे आ जाएगा 2, ये आ गया आपको, ये जो -2 नीचे आएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं m बराबर 2 बटा -2 था, -2 नीचे नहीं लिखा जाता इसलिए ऊपर लिख दिया। समझ रहे हैं, यहाँ ये मत कहिएगा सर ये जो ऊपर वाला मान को यहाँ क्यों लिख दिए, ये मान नीचा आएगा, समझ रहे हैं, m के साइड में जो है वो नीचा आएगा, क्योंकि ये गुना में इधर आए हैं भाग, तो ये आ गया -1। समझ रहे बात को, यहाँ तक हो गया आपको m का मान -1, यही आंसर आपको m का मान निकालना था। समझ रहे बात को, जुड़े रहे इस चैनल के साथ, और हमेशा जो है ना मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 और जो भी प्रॉब्लम आगे क्वेश्चन नंबर 4-5 बचा हुआ, ये सब का हम अगले वीडियो में हल करेंगे, पार्ट सेकेंड में। समझ रहे बात है, पार्ट फर्स्ट ये था, पार्ट सेकेंड में नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका हल करेंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, और जो नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।